स्वयं देवता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज मैं पूना के मुंबई पूना हाई रोड पर ब्रह्म कुमारी आश्रम बोपोडी में अचानक से मेरा आना हुआ है। शायद मैं क्यों यहाँ पर आई हूँ इसके पीछे भी बहुत मुझे महसूस होता है कि गहरा कारण है, क्योंकि अचानक इस तरह से मेरा आना ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आज मेरे साथ लक्ष्मी दीदी है, इस आश्रम के डायरेक्टर है वो। तो स्वागत है लक्ष्मी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए समय निकाला। तो दीदी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो आश्रम है यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे आप जो नए साधक साधिकाएं आती है उनके लिए आप उनको कैसे इंस्पायर करते हो, या कैसे उनको इस बात के बारे में आप समझाते हो, और फिर आप लोग जो अपने आप को समर्पित किया है आश्रम को, तो यहाँ पर आप लोग कैसे सेवा करते हो, ये सब मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ये एक आध्यात्मिक संस्था है और ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। इस संस्थान में समाज के हर वर्ग के लोगों को आमंत्रण है, हर कोई आ सकता है, क्योंकि ये संस्थान का मुख्य लक्ष्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को मन की शांति दिलाए, जीवन में खुशी और संबंधों में प्यार अनुभव कराए। क्योंकि आज की तारीख में हमने कहीं तो बचपन से स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए कि जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, तो कहते रोटी कपड़ा मकान। हाँ जी। लेकिन ये तो सबके पास इतना अधिक मात्रा में है, ये बेसिक नीड तो बहुत इजीली फुलफिल हो रही है। किंतु आज के दौर में, आज की तारीख में जीवन जीने की जो बेसिक नीड है वो है मन की शांति, जीवन की खुशी और संबंधों में प्यार। तो इसके लिए हम समाज के हर वर्ग के लोगों को, फिर वो बच्चे हैं, बड़े हैं, यूथ है, बुजुर्ग है, परिवार वाले हैं, हर एक के लिए हम इधर मेडिटेशन सिखाते हैं। ये मेडिटेशन अपने आप में बहुत मन को तनाव मुक्त करता है, जीवन को शांत और सुखमय बनाता है। और मेडिटेशन क्या है? मन को एक सही दिशा देना, उस सुप्रीम पावर के साथ खुद को कनेक्ट करना, खुद की चार्जिंग करना। तो ये मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाता है। और हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज होती है। विशेष यूथ के लिए चरित्र उत्थान के कार्यक्रम होते हैं, व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति जैसे कार्य होते हैं। विद्यार्थियों के लिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए और उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता है। और स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग, हमारे मातृ पितृ समान जो भाई बहनें हैं, उनके लिए पर भी यहाँ ऐसे कुछ सेशन होते हैं कि जिससे उनका मोटिवेशन हमेशा बना रहे। क्योंकि जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते तो कहीं ना कहीं एक अकेलापन आता है, लोनलीनेस आता है, उनका जीने का उत्साह जो होता है वो कम हो जाता है। जी। तो उनको हमेशा मोटिवेटेड रखना, एनर्जेटिक रखना, उन्हें एक फैमिली फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग देने वाले एक्टिविटीज यहाँ पर चलते हैं। और बच्चों के लिए, छोटे बच्चे, उनके लिए भी समर कैंप आदि होते हैं, जिसके अंदर बच्चों को अलग अलग गेम्स और खेल के थ्रू वैल्यूज सिखाए जाते हैं कि जिसके आधार से वो अपने घर परिवार में भी बड़ों के साथ कैसे रिस्पेक्ट से चलना है, हर एक का इज्जत कैसे करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखना है। तो दीदी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस युग में प्रेम की कमी है, संबंधों में बिल्कुल तकरार है, तो क्यों है ये, किस वजह से हो रहा है? मुझे लगने की बात नहीं, मैं समझती हूँ समाज के हर व्यक्ति को इस बात की फीलिंग है कि संबंधों में प्यार कम है। तो फिर क्यों है? लेकिन सभी चाहते हैं कि अच्छे से रहें, चाहते हर कोई है कि हो नहीं रहा है। राइट, बिल्कुल सही बात है। चाहते हर कोई है कि संबंधों में प्यार हो, अपनापन हो। हाँ।
लेकिन ये नहीं है, ये हर कोई जानता है। सब जानते और हैं। नहीं इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आज संबंधों में प्यार ने स्वार्थ की जगह स्वार्थ ले लिया है। ने जगह ले हर ली है। एक के अंदर स्वार्थ आया है। और दूसरे एक सबसे बड़ी बात ये हो गई कि आजकल हम सभी के जीवन में ना संबंध से ज्यादा जगह हमारे मोबाइल ने घेर रखा है। मोबाइल में हमने सारे दुनिया को ऐड करके रखा है, लेकिन नजदीक जो है, साथ में जो है, उनसे बात करना, कम्युनिकेशन रखना, ये हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। और इसलिए रिश्तों में कहीं ना कहीं ड्राइनेस आ रहा है, इमोशनल लेस होते जा रहे हैं। और फिर से ये प्यार हम चाह रहे हैं, प्यार बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक दो के संबंधों में प्यार ला नहीं पा रहे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है ईगो प्रॉब्लम। हम सोच रहे हैं कौन पहले बात करेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। और मैं क्यों, और मैं ही क्यों करूं। हाँ। तो ये ईगो प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं रिश्तों में प्यार हो, परंतु वो प्यार नहीं दे पा रहे क्योंकि ईगो आ रहा है। और दूसरा, देने के लिए ना हमारे पास चाहिए भी तो। पहले तो खुद के पास तो वो हाँ। चाहिए, तभी तो हम वो चीज दे पाएंगे। तो जो चीज हमारे पास है ही नहीं तो हम दूसरों को कैसे देंगे। आज जरूरत है सबसे पहले सेल्फ लव की। और जहाँ सेल्फ लव आएगा तो हम खुद अपने आप को प्यार करने लगेंगे, तो हम प्यार बांटना भी सीख जाएंगे। और अपने आप से प्यार करने के लिए हमें अपने आप को जानना जरूरी है। Who am I? हम कौन है, मैं खुद कौन हूँ, हमारे भीतर ऐसी कौन सी स्पिरिट है, कौन सी एनर्जी, ऊर्जा है। उस ऊर्जा को जानना, उसके साथ जुड़ना जरूरी है। और जब हम सेल्फ लव से भर जाएंगे, उसी के साथ साथ हमें सबसे ज्यादा जरूरी सुप्रीम गॉड फादर के साथ भी एक कनेक्शन, एक रिलेशन जोड़ना, कनेक्शन, जिसे मेडिटेशन कहा गया है। क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप विद गॉड, जिसको ही मेडिटेशन कहा गया है। और वो एक ही सोर्स ऐसा है जिससे आपको भर भर के प्यार मिलेगा, क्योंकि भगवान एक ऐसा है दाता, देने वाला है, वो देता है, उससे मिलता रहेगा। और जब उससे हम लेकर अपने आप को भरपूर करेंगे, क्योंकि उसका प्यार निस्वार्थ है, उसके प्यार में कोई हम अपेक्षा नहीं है कि वो मुझे प्यार कर रहा है तो मैं उसको रिटर्न में कुछ दूं। वो कुछ मांगता नहीं है। हाँ। वो सिर्फ देता ही है। तो उसको देने जैसा हमारे पास कुछ है भी नहीं। हाँ, हम क्या दे सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के पास जाकर के पूछा था कि भगवान, हम ऐसी कौन सी चीज प्रभु अर्पण करें, जो कुछ भी है उसी की देन हमारे पास है, तो उसने दी हुई चीज उसको क्या अर्पण करें। तब गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो कुछ है प्रभु देन है, ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज हर एक के पास है जो प्रभु देन नहीं है, जिसको हमने संभाल के रखा है, वो है अपना अहंकार। ये भगवान को दे दो, ये प्रभु अर्पण कर दो, और फिर देखो आपके अपने रिश्ते कितने अच्छे होंगे और भगवान के साथ भी आपका रिश्ता कितना सुंदर होगा। बहुत सही कहा कि एक चीज है भगवान चाहता है, वो आप मुझे दे दो, अहंकार। तो वो प्रभु देन नहीं है, वो सेल्फ क्रिएटेड है। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा आपने दीदी ये बताया। तो अभी देखिए इस युग में मुझे लगता है कि ये स्पिरिचुअल पाथ, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ध्यान हो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है इस युग में। बिल्कुल। तो यही एक जो ध्यान है या भक्ति मार्ग, हर अपनी अपनी एक स्वतंत्र यात्रा होती है। किसी को भक्ति, किसी को ध्यान अच्छा लगता है। तो ये इस युग में बहुत जरूरी, यही एकमात्र चीज मुझे लगती है जो हम खुद से कनेक्ट हो पाते हैं। चाहे मंत्र जाप करो, चाहे ज्ञान में रहो, चाहे ध्यान करो, यही एक चीज है। तो ये कहीं ना कहीं छूटी हुई नजर आए, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिशा बदली है। मुझे लगता है सभी को थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है, उतना फुल फ्लेज में नहीं, लेकिन फिर भी इस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान की तरफ, जप की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता है कि ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल में? बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने केंद्रीय स्कूल में ये कंपलसरी किया है कि ब्रह्मा कुमारी की ओर से मेडिटेशन एंड वैल्यू एजुकेशन के सेशन हर वीक में होना चाहिए। तो काफी सालों से केंद्रीय स्कूल में ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेशंस एंड वैल्यू एजुकेशन के सेशंस नियमित रूप से हो रहे हैं।
और हर एजुकेशन सिस्टम इसको अपनाना चाहिए। अपनाएंगे तो इसका बहुत फायदा है। कई स्कूलों में, इवन कॉलेजेस में, वहाँ के प्रिंसिपल्स ने जब ब्रह्मा कुमारी द्वारा मेडिटेशन को सीखा है, कई प्रकार के सेशंस को अटेंड किया है और खुद की लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो उन्होंने उनके स्कूल में भी इसको इम्प्लीमेंट किया है। उनके स्कूल में भी जब सवेरे पहले प्रेयर होता है तो उस समय 3 मिनट मेडिटेशन होता है। इवन हर पीरियड के बाद जैसे ही दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा क्लास शुरू होता है तो 1 मिनट स्कूलों में साइलेंस किया जाता है। ये पॉज, 1 मिनट का साइलेंस या ये पॉज जो है ना, बहुत कुछ आपको चार्ज करता है, एनर्जाइज करता है, आपके माइंड को चैनलाइज करता है। और इसके लिए ये पॉज, 1 मिनट का पॉज बहुत जरूरी है, जिसमें आप खुद से रिकनेक्ट हो जाते हैं। तो ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, वैल्यूज को समझना, नॉलेज को, विजडम को अंडरस्टैंड करना, एजुकेशन के साथ स्पिरिचुअल नॉलेज को जोड़ना, ये बहुत जरूरी है बहुत आज की तारीख में। और आप ये बताइए कि अभी सब गृहस्थ जीवन में इतने व्यस्त हैं कि ये पॉज ही लेना किसी को नहीं आता है। 24 आवर्स 365 डेज भागते रहना, कुछ। तो ये पॉज कैसे ले कोई गृहस्थ इंसान? ये बताए कि छोटे छोटे घर में कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई कैसे पॉज ले ताकि वापस उनकी एनर्जी चार्ज हो जाए, ये बताइए आप। देखो, आप कितने भी व्यस्त हो, आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं? अच्छा, लगाते वो हैं? भूलते नहीं है। अच्छा, वो नहीं भूलते हैं। आप कितने भी बिजी है, खाना खाते हैं? खाते हैं ना। तीनों टाइम खाते हैं? तीनों टाइम। एक आध टाइम नहीं मिस करते हैं? नहीं, मिस नहीं। बिजी है तो एक आध टाइम छोड़ देना चाहिए ना। नहीं छोड़ते हैं। नहीं। तो जब ये आपके लिए प्रायोरिटी है, कितना भी बिजी है, मोबाइल लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाना ही लगाना है। आप कितने भी व्यस्त है तो भी भोजन करना ही करना है। एक टाइम की चाय भी नहीं छोड़ते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आप समझ गए हैं कि जैसे मोबाइल इस्तेमाल करना है तो उसको चार्जिंग, थोड़ा सा उसको टाइम देके चार्जिंग पे लगाना जरूरी है। मुझे मेरे खुद के शरीर को चलाना है तो मुझे थोड़ा 10 मिनट टाइम निकाल के बैठ के खाना ही है। तो जब आप ये समझ रहे हैं तो ऐसे ही अगर मुझे मन को शांत रखना है, स्पिरिचुअली एम्पावर्ड रहना है, मेरे जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों को इजीली फेस करना है, उसमें स्टेबल रहना है, तो मुझे अंदर से एम्पावर्ड होना जरूरी है। और अंदर से मुझे पावरफुल रहना है तो मुझे अपने अंदर के चार्जिंग के लिए भी टाइम निकालना ही होगा। और जब इस बात को आप समझ लेंगे तो वो पॉज करना आपके लिए आसान होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमने बाहर इतना एक्सट्रोवर्ट हो चुके हैं कि बाहर की बातों के लिए हम टाइम निकालना जरूरी समझ रहे हैं जी। लेकिन अपने आंतरिक सिस्टम को चार्ज करने के लिए भी हमें समय निकालना जरूरी है। और बहुत ज्यादा समय नहीं निकालो, 1-1 मिनट का ही पॉज करो। उस 1 मिनट के पॉज में करना क्या है, जस्ट अपने माइंड को थॉट दीजिए, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम लवफुल बीइंग। ऐसे कुछ बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप में बहुत स्वस्थ हूँ। 5 सेकंड में 5 थॉट कर लीजिए। तो ये जैसे ही थॉट किया तो अपने आप में एक एनर्जी आपने भर लिया, खुद को महसूस होती है वो एनर्जी, ऐसे अपने आप से रिकनेक्ट हो गए हैं जी। तो जैसे खुद से रिकनेक्ट हो जाते हैं तो एक चार्जिंग होना शुरू हो जाती है। तो हर चीज को चार्ज करते हो, उसके लिए टाइम है तो अपने आप के लिए भी टाइम निकालना ही है। व्यस्त है मतलब आप एक्चुअल में बहुत त्रस्त है। वाह वाह, क्या बात है। जो जीवन में पंच लाइन आपने बोल दी। जो जीवन में बहुत मस्त है ना, वो कभी नहीं कहेगा मैं व्यस्त हूँ। इसके लिए क्लैप। बहुत हमें मस्त रहना है, कितने भी व्यस्त रहो पर हमें मस्त रहना है। आप बहुत व्यस्त है, बिजी है कह रहे, इसका मतलब अपने आप को और ज्यादा इंटैंगल फंसाते जा रहे हो, त्रस्त होते जा रहे हो, बहुत अपने टेंशन को बढ़ाते जा रहे हो। इसलिए हमें मस्त रहना है, और अपने आप को कभी नहीं कहना मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। हमेशा कहना मैं बहुत इजी हूँ, मैं हर एक के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ये आना चाहिए, ये शब्दों का पॉजिटिविटी आना चाहिए। क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हम बनते हैं, और वही घटनाएं हमसे घटित होती है। अगर मैं बार बार कहती हूँ मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, तो बेवजह कारोबार में हम फंसते जाते हैं।
हम्म, इसलिए हमेशा कहना मैं इजी हूँ, तो आपके काम भी इजी इजी होते जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने ये मैसेज वाकई बहुत अच्छा दिया है आपने कि हमेशा मस्त रहना है। अब मस्त मस्त के लिए संसार में कुछ और चीजों ने ले लिया ना, पार्टीज में जाना है तो वो मस्त होंगे, खाएंगे पिएंगे तो वो मस्त होंगे, लेकिन ये सब करके उनको मस्ती नहीं आती है। और ये सब तभी होगा जब आप जैसे लोगों से जुड़ेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, थोड़ा योग करेंगे, तभी वो एक, ये तो टेम्पररी, पार्टीज में जाके ये टेम्पररी मिलता है, लेकिन आप जैसे यहाँ आकर जो हमें मिलता है वो परमानंद ऑलवेज रहेगा। तो ये आप मतलब कि आप, मैं चाहती हूँ कि जुड़े लोग, ऐसे ऐसे गृहस्थ लोग आए और समय निकाल कर एटलीस्ट ये पॉज, जैसे पार्टीज के लिए समय है वैसे इस चीज के लिए भी हफ्ते में एक दिन मुझे लगता है कि जुड़ना चाहिए, सभी को आना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ आके सिर्फ 2 ही दिन हुआ है, लेकिन इतनी मैंने पॉजिटिविटी को फील किया है यहाँ पर। एक एक सेकंड में वो मस्ती, वो आनंद, वो ठहराव, वो स्थिरता, वो निशब्दता, वो ये चारों ओर से घेरा हुआ है। तो वो अंदर इतना, हम लोग यहाँ से जब वापस जाएंगे ना तो इसको हम साथ लेकर जाएंगे और ये एनर्जी हमारी कुछ बहुत दिनों तक चलेगी। और जब भी मुझे लगता है डिप्लीट हो जाए हमारी एनर्जी, फिर से हमें यहाँ आना चाहिए। क्यों डिप्लीट होने के बाद क्यों आना हाँ, है? पहले ही आना चाहिए। ये भी अच्छी बात है कि डिप्लीट होने के बाद ही क्यों उसको बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के तो पास क्या जाना फायदा चाहिए, फिर? हाँ, फिर या क्या पहले फायदा? से ऐसा ध्यान पहले रखो से, कि हम बीमारी ना पड़े। हाँ ये एक बड़ी बात है, पहले से ही ध्यान रखना चाहिए, हमें डिप्लीटिंग नहीं होने देना चाहिए। तो रोज ही चार्जिंग पे लगा रोज ना। ही तो, आजकल तो देखो लोग क्या करते हैं, मोबाइल के साथ एक पावर बैंक लेके ही चलते हाँ हैं। चलते ही है। क्यों? कि क्योंकि वो फुल डिस्चार्ज होना ही नहीं डिस्चार्ज ही चाहिए ना ना। हो। तो हम भी फुल डिस्चार्ज हो, डिप्लीट हो, उसके बाद यहाँ आए बहुत फ्रस्ट्रेट हो, डिस्टर्ब हो, हाँ जी, एकदम हालत खराब कर ले, उसके बाद यहाँ आना है नहीं। यहाँ नहीं, इसीलिए आना है कि हमेशा अपने आप को फ्रेश, फ्रेश रिचार्ज, रिफ्रेश, एनर्जाइज, रिज्यूवनेट एवरीडे फील करो। इसके लिए यहाँ आना है। और रोज यहाँ थोड़ा देर आते हैं तो भी वो चार्जिंग लेके जाते हो। यस, आप मोबाइल को हफ्ते में एक बार चार्ज करते हो या एवरीडे करते हो? एवरीडे। तो यहाँ पर भी हफ्ते में एक दिन को सोच रहे हो फिर? यहाँ पर भी आना है तो एवरीडे आना है, चार्जिंग अपनी खुद की करनी है ना। हाँ चलो, अगर चलो मानो ग्रस्त है कि नहीं आ पाए तो फिर घर पर एटलीस्ट जी। करना चाहिए बैठकर। एटलीस्ट हमें वो समय निकालना चाहिए हमें खुद के लिए। जैसे दीदी ने पहले बताया है कि खाना रोज ही खाते हो, तो फिर ये भी, इसके लिए भी समय जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम सबसे लास्ट में करते हैं। यही हम गलती कर रहे हैं शायद, है ना। जो यहाँ होना चाहिए उसको हमने यहाँ रख दिया है। राइट। तो इसी वजह से सारी जीवन में गड़बड़ हो रही है। अध्यात्म हमारे लाइफ की लिस्ट में प्रायोरिटी में होना चाहिए जी। और बाकी जो सारी बातें हैं, चाहे गृहस्थ है, फैमिली है, बिजनेस है, एजुकेशन है, वो आगे की लिस्ट में। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको अंदर से सशक्त करता है, मन को शांत स्थिर करता है और अंदर से आपके हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है। और फिर जहाँ पर खुशी है, मन की शांति है, मन में ठहराव और स्थिरता है, तो आप फैमिली को, आप बिजनेस को, आप अपनी पढ़ाई को, आप हर चीज को बेहतरीन हैंडल कर सकेंगे। और इसलिए अध्यात्म हमारे लिस्ट में हमेशा प्रायोरिटी में होना चाहिए, बिल्कुल। जिसको कि हमने बिल्कुल लास्ट में रखा है। अध्यात्म अध्ययन यानी स्व का अध्ययन ही है अध्यात्म। जी। तो ये तो बहुत सुंदर आपने कहा है बात। और एक और बात बताइए दीदी की अभी शादी आप लोगों ने तो अपने आप को समर्पित किया है, तो आप क्या संदेश देंगी कि शादी इस जीवन में इम्पोर्टेंट है या नहीं? बहुत से ऐसे लोग हैं, साधक साधिकाएं, जो नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ कारणवश मजबूरी में उनको करना होता है। तो आप क्या शादी के बिना जीवन नहीं चल सकता है या शादी इम्पोर्टेंट है? शादी के बिना तो जीवन बिल्कुल चल सकता है। हम तो चला ही नहीं है। हमारे जैसे 50,000 से भी अधिक बाल ब्रह्मचारी बहनें ब्रह्मा कुमारीज में सरेंडर है, जो परमात्मा के साथ
अपने रिश्ते को जोड़कर भगवान को अपना कंपेनियन बनाकर चल रहे हैं और अपने जीवन में इतने अत्यधिक खुश है, जो ये जीवन केवल खुद के लिए न जीते हुए हम संसार समाज के लिए अपने जीवन का समय जोड़ पा रहे हैं और अपने जीवन में बहुत खुशियों के साथ इस समय को जोड़कर बहुत भरपूर पुण्य को कमा रहे हैं। तो शादी से ही जिंदगी है ऐसा नहीं है, शादी नहीं करना है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हर एक की अपनी चॉइस है, ये हर एक का अपना डिसीजन है। परंतु शादी ही जिंदगी ऐसा नहीं है। शादी के बिना भगवान को कंपेनियन बनाकर संसार और समाज के लिए जीना, ये तो बहुत बहुत और अधिक बड़ी जिंदगी है। और ये जीवन अपनाना, इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है, जिसमें हम इतने परिवारों को जोड़ रहे हैं। शादी करते एक परिवार से हम जुड़ते हैं, जी। लेकिन आज हम संसार के लाखों परिवारों से जुड़े हैं। हमारा एक परिवार नहीं है, संसार हमारा परिवार है। जो भी हमारे पास आता है हमें वो अपना परिवार लगता है और हम भी उनके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। कैसे हिस्सा बनते हैं? परिवार में एक दो के साथ अपने सुख दुख बांटे जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी आते हैं, एक परिवार में अनेक दुखों को लेकर वो हमारे साथ अपने दुख साझा करते हैं और हम उन्हें वो सॉल्यूशंस देते हैं, वो मेडिटेशन सिखाते हैं, जिससे कि उनके दुख मिटकर उनके जीवन में सुख आ जाता है, मन शांत होता है। तो हमने एक परिवार नहीं बनाया, किंतु अनेक परिवार बनाए हैं, अनेक परिवार जोड़े हैं। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने कि शादी ही जिंदगी नहीं है। बिल्कुल। तो और कुछ संदेश आप पहुंचाना चाहती हैं या अपने कुछ देना चाहते हो तो आप बोलिए। अगर आप मैं हमारे जुड़े हुए सारे भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों न रहे, लेकिन खुद के लिए, जिंदगी खुद से ही शुरू होती है और अगर मैं खुद के लिए ही समय नहीं निकाल पाऊं तो इसका अंत कैसे होगा। और जीवन में मैंने क्या पाया? तो घूमना फिरना, पिकनिक, पार्टीज, शॉपिंग और मेकअप शेकअप, यही जिंदगी नहीं है। इसमें जो खुशी है बहुत टेम्पररी है, बहुत थोड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी इनर पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, आंतरिक मेकअप को बढ़ाइए, अंदर से गुणों से खुद को सजाइए, खुद के साथ एंजॉय कीजिए, भगवान को अपना कंपेनियन बना लीजिए और इस ईश्वरीय परिवार के साथ जुड़ करके गॉडली हैप्पीनेस क्या है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या है, परमानंद क्या है, इसका अनुभव जरूर अपने साथ ले जाइए। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है मुझे जितना आनंद आया है लक्ष्मी दीदी के साथ रहकर सुनकर, मुझे उम्मीद है आप सभी को भी ये वार्तालाप सुनकर ज़रूर आनंद आएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वार्तालाप को सुनकर आपके जीवन में भी कुछ न कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा, कोई नई दिशा आपको मिलेगी। और उम्मीद है आप सब भी यहाँ इस आश्रम पूना बेस्ड बोकोडी में ज़रूर आएंगे। जो भी पूना के आसपास है एटलीस्ट वो तो इस वीडियो को सुनकर आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतना कुछ शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस आपने बताया। तो मुझे बड़ा आनंद आया आपके साथ जुड़कर, आपसे बात कर और फिर और कभी किसी वार्तालाप में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।